मुर्गी पहले की अंडा। ये तो क्लासिकल प्रश्न है कि मुर्गी पहले की अंडा। तो उसी हिसाब से दर्शन मोहिनी के कारण अवर्णवाद या अवर्णवाद के कारण मोहिनी दर्शन मोहिनी है। और इसको कैसे हाँ। तोड़ा जाए? दर्शन मोहनीय की वजह से अवर्णवाद कर रहा है व्यक्ति, या अवर्णवाद की वजह से दर्शन मोहनीय कर्म का बंधन कर रहा है? मुर्गी पहले की अंडा, ये आपका प्रश्न है। तो जैसे मुर्गी और अंडा दोनों आ, परस्पर है, ना कोई पहले ना कोई पीछे, परस्पर है ना, एक दूसरे के साथ ही है, एक दूसरे में समाहित ही है। बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज है। ऐसे ही मुर्गी में अंडा, अंडे में मुर्गी। तो ऐसे ही ये दर्शन मोह से संसार है, अवर्णवाद है, और अवर्णवाद से दर्शन मोह है। दोनों ही एक ही है, एक ही बात है कहने का। ऐसे नहीं है, एक ही रस्सी होती है, हम इधर से देखे तो ऐसी, उधर से देखे तो ये सिरा से पकड़ के बात कर रहे हैं, उस सिरा से पकड़ के बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो वही है। तो दर्शन मोह से अवर्णवाद है, और अवर्णवाद से दर्शन मोह, दोनों बातें एक साथ है। क्योंकि दर्शन मोह होगा ही नहीं तो अवर्णवाद पैदा ही कैसे होगा? और अवर्णवाद करता जाएगा तो दर्शन मोह बनता चला जाएगा, है ना। अब प्रश्न ये है कि हम इससे बाहर कैसे आए। मुख्य बात तो ये, हम इससे बाहर कैसे आए। बाहर आने का, जैसे मैंने आज एक अभ्यास की बात बीच में कही थी, हम अगर एक अभ्यास करना शुरू करें कि हम ना प्रभाव पैदा करने की कोशिश करेंगे, और ना किसी के प्रभाव में बहेंगे। हम आंखों से यथा तथ्य देखेंगे, जैसा है वैसा देखेंगे। उसके बीच में अपनी ओर से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं अच्छा हुआ, ऐड कर लिया। हमने कहा बुरा हुआ, हमने ऐड कर लिया। हमने कहा गलत हुआ, हमने कुछ ऐड कर लिया। हम कोई विशेषण नहीं दे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी विशेषण के, जैसा जो हो रहा है उसको वैसा ही वैसा लेना। ना किसी को अच्छा, ना किसी को बुरा, ना किसी को पुण्य, ना किसी को पाप, ना किसी को भला, ना किसी को बुरा, किसी को कोई विशेषण नहीं देना। जो जैसा उसको वैसा देखना। उसके ऊपर अपनी ओर से कोई भी आवरण डालना ही नहीं, कोई मान्यता स्थापित करनी नहीं। क्योंकि जैसे हमने अच्छा काम, हमने ठहरा दिया, पर वो तो प्रवाह है, ठहरा तो नहीं। हमने कहा बुरा, तो भी हमने ठहरा दिया। कुछ ठहर नहीं रहा है यहाँ। हम ठहरा के हम ठहर रहे हैं। हम मान्यता दे करके हम बंध रहे हैं। हम क्यों मान्यता दे रहे हैं? जैसा हुआ वैसा हुआ। जैसा सुख हो वेदु, जैसा है वैसा है। अपनी ओर से कुछ भी ऐड लेस नहीं करना। अपनी ओर से हम जो भी शब्द देते हैं, जो भी विशेषण देते हैं, जो भी हम दृष्टि बांध देते हैं कि ये ऐसा है, बस वही गड़बड़ी हो जाती है। जैसे हमने बोल दिया मैं जैन हूँ। क्वेश्चन करो, मैं कैसे बोलता हूँ मैं जैन हूँ? मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हूँ क्या। थोड़े दिनों पहले हम लोग साउथ में थे। किसी ने अपनी फैक्ट्री में हमें इनवाइट किया, हम उनकी फैक्ट्री में जा रहे थे, तो बाहर फैक्ट्री में जो काउंटर पे कोई इंसान बैठे हैं, वो मुझे पूछता आप कहाँ से आए। मैं एक पल के लिए चुप हो गई। मैं उनको क्या जवाब दूं? फिर मेरे मुंह से ऐसे ही मेरी बॉडी ने साइन किया कि आई डोंट नो। बिकॉज कहाँ से आई, मैं उनको कैसे बताऊं मैं कहाँ से आई? मैं जानती ही नहीं, मैं कैसे बता दूं मैं कहाँ से आई हूँ? लेकिन उनको पूछने का मतलब जैसे होता है, आप जयपुर से आए, जोधपुर से आए, फला जगह से आए, फला जगह से नहीं आए। बट वी डोंट नो हम कहाँ से आए। अगर दर्शन मोह नहीं करना है ना, तो बिल्कुल आवरण मुक्त होके देखना होगा, आरोपण मुक्त होके। कोई धारणा नहीं देना, कोई विशेषण नहीं देना। हर विशेषण के प्रति सजग हो। वी डो क्या मैं जानता हूँ क्या? मैं जानता ही तो कैसे बताऊं मैं कहाँ से आया हूँ? पर हमारे जनरल क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, लोगों से पूछ लेते हैं हम, आप कहाँ से आए? स्वामी जी तो बड़ा मजाक करते, कहते इस दरवाजे से आया, इस लिफ्ट से आया, इस गेट से आया। लोग हंसते पागल। आगे हम पूछ रहे हैं, आप कहाँ से आए? बोले अभी अभी तो आपके सामने आया हूं, देखो ये लिफ्ट से बाहर निकल करके आया। तो ऐसे ही लोग पूछते हैं। ये स्वामी जी एक दिन बता रहे थे कि लोग क्यों पूछते हैं आप कहाँ से आए। लोग क्यों जानना चाहते हैं आप कहाँ से हो? क्योंकि लोग आपको, आप एक असीम हो, लेकिन आपके असीम अखंड स्वरूप को नहीं पकड़ना चाहते। वो आपको छोटा बनाना चाहते। तो वो छोटा बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो पहले पूछते कहाँ से हो, फिर पूछते और किसके हो, और किसके, और किसके। जैसे जैसे उनको नाम पता लग जाएगा, अब नाम पता लगने से वो आपका पता नहीं लग रहा है, लेकिन उनको नाम पता लग गया जयपुर से, वो बस बात छोटी हो जाएगी। बस वो आपको कैद करना चाहते हैं, अपनी सीमित मान्यताओं में कैद करना चाहते हैं। इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि आप कौन और कहाँ से आए हो। और हम सब उस सीमित मान्यताओं में कैद होने में हमको आदत पड़ गई है।
हम भी कैद हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं। एक बार एक आश्रम में हम ठहरे हुए थे, वेरी बिगनिंग में स्वामी जी के साथ आई थी अभी, और उस आश्रम में किसी ने मेरा नाम पूछा, तो मैंने बता दिया। अब मैंने भी औपचारिकता से जिसको अपना नाम पूछता है, तो मैं भी उनसे उनका नाम पूछने लग गई कि आपका क्या नाम है। स्वामी जी ने तुरंत मुझे कहा कि आपको अपना नाम पता लग गया जो आप उनका नाम पूछ रही हो, आपको पता है कि आपका क्या नाम है। मैंने कहा नहीं, ये तो किसी ने दिया हुआ नाम है, मैं तो नहीं जानती। तो बोले जब आपको अपना नाम नहीं पता, आप दूसरों से उनका नाम पूछ रही हो, आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे? क्या ये पहचान करने और कराने के लिए आए, या खुद को जानने के लिए आए? बस ऐसी टकोर याद रहती है, अरे हम कहाँ है, हम कहाँ अटक जाते हैं बीच बीच में। तो दर्शन मोह से हटने का क्या तरीका है, या कैसे हम इस दर्शन मोह से मुक्त हो जाएं? हम एज इट इज देखें, बिना कोई नाम, पद, विशेषण, बिना कुछ भी ऐड किए, बिना कुछ भी नाम ठहराए कि अच्छा बुरा, कोई भी भेदभाव है मत बांटो। बस जो जैसा है उसको वैसा देखना। आसान नहीं है, उसके लिए अभ्यास करना होगा। और अगर हम अभ्यास की शुरुआत इतने भी कर ले, 1 घंटा चुप होकर खुद को ही देखेंगे, स्वाध्याय कर स्व अध्याय करेंगे, 1 घंटा चुप होकर के आंखें बंद करके पांचों इंद्रियों को अपने भीतर ले जाए और अपना ही अध्ययन करना शुरू करें, स्व अध्याय शुरू करें, जिसको श्रीमद राजचंद्र जी ने कितनी प्यारी भाषा में बोला। હું કોણ છી ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારો ખરો, કેના સંબંધો વલગણા છે, રાખું કે પરિહરું, એનો स्वरूप विचार पूर्वक। जिसने भी इसको विचार से अपने स्वरूप का चिंतन किया, बस उनके भीतर दर्शन खुलता गया, दर्शन का आवरण हटता चला गया। तो हम अभ्यास कर सकते हैं, कम से कम 1 घंटा ही सही, आंख बंद करके खुद का अध्ययन शुरू करो, स्व अध्याय करो, स्वयं का अध्ययन करना शुरू करो, और कोई आरोप पर नाम ना दो, यथा तथ्य देखो। पहले से हम मान लेते हैं व्हाइट कपड़ों में तो साधु होगा, नहीं, कुछ भी मत मानो। किसी कपड़े से किसी को मत जोड़ो, किसी उसके पहचान से उसको मत जोड़ो कि वो सिर पे बांधा है तो सिख होगा, कुछ भी मत जोड़ो, जैसा है वैसा देखो। इतना मजा आएगा, ये सारे नाम दूर पड़े रह जाएंगे, सारे विशेषण दूर हट जाएंगे, हम यथा तथ्य को देख सकेंगे। और यथा तथ्य को देखते ही प्रज्ञा का जन्म होगा। जब तक हम यथा तथ्य नहीं देखते, तब तक प्रज्ञा नहीं जागती, केवल हमारी बुद्धि में जानकारियों का संग्रह होता है, और जानकारियों के संग्रह को ज्ञान पे आवरण कहा, और प्रज्ञा के जागरण को दर्शन का आवरण हट जाना कहा। जय हो। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।